श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां कीर्तिनगर ब्लॉक के थापली चौरास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य समेत दूसरे विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। प्रक्रिया चला रहे हैं जल्दी। अभी पिछले दिनों हमने बैठक करी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पद जहां भी खाली हैं सभी विभागों में उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकल रहे हैं और जो भी घोषणाएं करेंगे उनके शिलान्यास भी होंगे और लोकार्पण भी होंगे। श्रीनगर गढ़वाल में सरकार ने कई योजनाओं की सौगात दी। वहीं इस दौरान धामी कैबिनेट में मंत्री सुबोध उनियाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जब गूगल में जाओ और लिखो कि भारत का पप्पू, तो जिस व्यक्ति की यहाँ पर पप्पू वाली छवि से पार न कर पाया वो देश का क्या भला करेगा। कोटद्वार में आज सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। वहीं सेना में सेवा दे चुके सैनिकों को भी सरकार के मुखिया की ओर से सम्मानित किया गया। आप लंबे समय तक इस राज्य की सेवा और इसको विकास के मार्ग पर आगे ले जाने हमने किया है, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे तमाम सैनिकों का आज हमने सम्मान किया है और आज उन्होंने एक बात जो कही है कि कोटद्वार के विकास के लिए जो भी योजना है, मैं यहाँ के विधायक कहेंगे, सरकार उसके पीछे खड़ी रहेगी। उत्तराखंड में तकरीबन 6 लाख सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े वोटर्स के लिए कांग्रेस अब बड़ा दांव खेल रही है। कांग्रेस 20% सीटों पर सैनिक बैकग्राउंड के उम्मीदवार को टिकट देने पर है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान के जरिए प्रदेश के पूर्व सैनिकों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक कांग्रेस से नाराज दिखे। कांग्रेस भी ये बात जानती है कि उनका सैनिक वोटर पिछले कुछ सालों में छिटका है। पूर्व सैनिक परिवारों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस 20% सीट पर आर्मी बैकग्राउंड से जुड़े नेताओं को टिकट दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। आज मैं 71 से लेकर आज तक पहली बार है कांग्रेस ने बुलाया है। एक बात मैं अपने दिल की जो है अपनी भावना प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। हमें आज तक नोबडी कॉल। हाँ, मैंने कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों का जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनका मैंने आह्वान किया है। मैंने कहा जुटे हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ें और हम 20% स्थानों पर उनके नामों पर विचार करेंगे। देखिए, टिकट दिए जाने में तो जीतने की संभावनाएं पहले देखी जाती है, वो भी देखा उसमें। वहीं बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ मानता है कि कांग्रेस हर बार यही दांव खेलती है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। कांग्रेस की ये मानसिकता है कि जब उनको वोट की राजनीति करनी होती है, वोट उनको चाहिए होते हैं, तो उनको लोगों को याद करने की उनकी एक फितरत होती है। प्रदेश में हमेशा से ही सैन्य वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहता है और अपनी कमजोर नब्ज को टटोलते हुए अब कांग्रेस इन्हीं वोटर्स को साधने का दांव चलने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रजनी भंडारी के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से बीजेपी समर्थित पंचायत सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुबीर सिंह बिष्ट ने सीएम को चिट्ठी भेजकर कार्रवाई की मांग की, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के वित्तीय अधिकार खत्म करने और पद से हटाने की मांग की है। रजनी भंडारी पर वित्तीय अनियमितता और टेंडर प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, और क्या कुछ कहा गया है इस खत में? जी, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, लगभग 10 उनकी संख्या है। उन्होंने एक पत्र अपने जिले के अध्यक्ष को दिया है और उसमें ये लिखा गया है कि अगर जब इस पूरे मामले में जांच चल रही है तो तब तक जो जिला पंचायत अध्यक्षा हैं
श्रीमती रजनी भंडारी, उनकी वित्तीय जो अधिकार है उस पर अंकुश लगा दिया जाए। सरकार से ये मांग की गई है और जो अन्य अधिकार होते हैं उन पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है काफी दिनों से चमोली जनपद में चर्चाओं में बना हुआ है और पूरा ये मामला तब प्रकाश में आया है जब चमोली जनपद के ही जिला जो उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने स्वयं अध्यक्ष पद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे जिला पंचायत जो अध्यक्षा है श्रीमती रजनी भंडारी, उन पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बैठाए चमोली जनपद में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उसके बाद अब पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य कांग्रेस पर हावी होते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन अंदर खाने काफी कुछ पक रहा है। हरक को मैनेज करने की जिम्मेदारी विजय बहुगुणा को दी गई थी, लेकिन मामले में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और मंत्री हरक सिंह रावत उन लोगों में शामिल हैं जिनके नेतृत्व में 2016 में हरीश रावत सरकार के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक बार फिर चुनाव का समय है। हरक के तीखे तेवरों से बीजेपी आलाकमान परेशान है। मैनेज करने को बहुगुणा को मोर्चे पर भेजा गया। इससे पहले कि बहुगुणा सब कुछ मैनेज होने का क्रेडिट ले पाते, हरक ने ये कहकर पूरे मामले की हवा निकाल दी कि बहुगुणा पिछले 4.5 साल में तो कभी एक बार भी चाय पीने तक नहीं आए। अब सुनिए बहुगुणा ने इसका क्या जवाब दिया। ऐसा है ना कि हम खाली चाय में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, भोजन पे बुलाते तो जल्दी चले जाते। बहुगुणा ने चाय की बजाय खाने पर बुलाने की बात कही तो हरक ने भी तत्काल पलटवार कर दिया। हरक ने कहा कि अगर आप अपना समझते तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुला के आना अपनापन नहीं होता। मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। तब जो अपनापन लगा, तुम बुलाओ मुझे और तब मैं जाऊं, वो अपनापन थोड़ी होता है। ये बात साफ है कि हरक और बहुगुणा के बीच सियासी रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं जितना बीजेपी आलाकमान समझ रहा है। अब शनिवार को हुई अमित शाह की एंट्री से मामला सुलझने के आसार हैं। मामला सुलझा तो ठीक, वरना 5 साल बाद भी कांग्रेस के बागी प्रदेश बीजेपी के लिए पहले ही बने रहेंगे। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। 2022 के चुनाव से पहले भाजपा के अल्मोड़ा सीट पर घमासान मच गया है। सिटिंग एमएलए रघुनाथ सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा के बीच पिछली बार टिकट को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन आगामी चुनाव से पहले ही वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा की है। इसमें कई विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। अल्मोड़ा से वरिष्ठ विधायक रघुनाथ सिंह चौहान को भी अपने टिकट कटने का डर सताने लगा है, लेकिन वो कैलाश शर्मा की जगह किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देने की वकालत करने लगे हैं और शर्मा पर 2012 में बगावत करने का आरोप लगाया है। नहीं, राजनीति में तो कहा जाता है ना, देखो हमने काम किया है, काम के आधार पर हम टिकट मांगेंगे। मेरा हक भी बनता है। अब ये आगे क्या किया, पीछे क्या किया, उन्होंने तो 2012 क्या, 2012 को क्यों नहीं सोचते हैं? 2012 में उन्होंने क्या किया, हम तो 2012 को देख ही ले रहे हैं। 2012 में तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा भी लगातार जनता के बीच जाकर लोगों से संपर्क कर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसके साथ ही 2017 के रघुनाथ सिंह चौहान के समझौते को याद दिला रहे हैं। रघुनाथ सिंह चौहान जी क्या कहते हैं, पिछली बार आप सब लोगों के सामने उन्होंने कहा है, पब्लिक मीटिंग में भी कहा है, प्रेस में भी कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, कैलाश मेरा छोटा भाई है, अगली बार मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार करूंगा, इसको चुनाव लड़ाऊंगा। बीजेपी में अल्मोड़ा सीट के लिए कई दावेदार हैं जो अपना टिकट पक्का मान रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पार्टी किस चेहरे पर अपना भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। विकासनगर में आज एक यूटिलिटी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इस गाड़ी में सिर्फ 9 लोगों के बैठने की ही क्षमता होती है, लेकिन इसमें 15 लोग सवार बताए जा रहे थे। हादसा चक्राता इलाके में बायला बुराइला रोड पर हुआ। विकासनगर में हुए हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है, जिसकी वजह से अब पुलिस और आरटीओ पर सवाल उठने लगे हैं। डीजीपी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं विकासनगर के एआरटीओ का कहना है कि गाड़ी का पंजीकरण 1.5 साल पहले हुआ था और गाड़ी पूरी तरह से फिट थी। हादसा सड़क के संकरे होने से हुआ।
दिशा निर्देश तो हमारे पहले से भी हैं, पर मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में ये समस्या है, संभवतः गाड़ियों की कमी हो, तो ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इस पे देखना होगा, पुलिस को भी देखना होगा। हमें इसके बारे में हम दिखवाते हैं, गहराई से दिखवाते हैं। उत्तराखंड के चकराता में सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के चकराता में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। सरकार और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। विकासनगर हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चकराता क्षेत्र के अंतर्गत बुल्हाड़ बायला मार्ग पर हुए हृदय विदारक सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। जिला प्रशासन को बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अगर आप गोल्ड लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देहरादून में एक कंपनी पर कस्टमर को नकली सोना देने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद युवक ने थाने में कंपनी के खिलाफ तहरीर दी। देहरादून के ABSC नाम से संचालित गोल्ड लोन कंपनी में गड़बड़ी सामने आई है। कंपनी के खिलाफ ग्राहक ने शिकायत पत्र थाना कोतवाली में दिया है, जिसमें गोल्ड लोन कंपनी पर आरोप है कि ग्राहक ने लाखों का असली सोना गिरवी रखा था, लेकिन लोन चुकता होने के बाद कंपनी ने ग्राहक को नकली सोना थमा दिया, जिसके बाद से पीड़ित दर-बदर भटकने को मजबूर है। भी कंपनी स्पूरियस, कोई भी बैंक स्पूरियस गोल्ड के ऊपर लोन नहीं दे सकता। ये कंपनी के सारी कंपनी की मिलीभगत है। कंपनी के कर्मचारियों ने कस्टमर के साथ धोखा किया है। वहीं मामले में जब पीड़ित ने कंपनी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मामला संगीन पाया, लेकिन कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने थाने में तहरीर दी है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ कस्टमर्स के गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो हैं वो मिसिंग है, जो मिले नहीं है वॉल्ट में। कुछ पैकेट्स मिसिंग आए हैं और कुछ कस्टमर्स के लोन में टॉपअप लिया गया है और कुछ कस्टमर्स का जो उसमें पार्ट पेमेंट्स है वो मिसिंग आई हैं। इस गोल्ड लोन कंपनी पर ये पहला आरोप नहीं है। कंपनी पर पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें ग्राहकों के असली सोने को नीलाम करने और मिलावटी सोना ग्राहकों को वापस देने का आरोप है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां सचिवालय में सरकारी नौकरी की झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही अन्य 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पटेल नगर थाने में पीड़ित ने ठगी को लेकर शिकायत की थी और 9 और लोगों के साथ 65 लाख रुपए ठगी की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में सचिवालय से जुड़े कर्मचारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है। क्या है कि इस विधानसभा में और सचिवालय में इंटरव्यू हुए हैं, तो हम ये देखना मतलब अभी आगे की विवेचना में हम देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के लोग इसमें कोई जो है इन्वॉल्व था। अगर ऐसा था तो उसकी फिर उसमें गहनता से जांच की जाएगी। फिलहाल इससे पूछताछ में इतना ही है। अभी इसकी PCR लेंगे तो हो सकता है थोड़ा और सामने चीज़ें आई। 2 लोग इसमें हैं, जैसे कि मनोज नेगी है एक और एक ललित बिष्ट है। ये लोग अभी फरार हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मंडियों में बिकता है अनाज।